वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह क्यों किया? ऑप्शंस: टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर्स, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, to support the mill workers to fulfill their demand, to demand loans for the farmers। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि गांधी जी इंडिया कब आए थे। गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में, और इंडिया आने के बाद उन्होंने 3 बार सत्याग्रह किया था अलग अलग जगह पर। पहला सत्याग्रह उन्होंने 1916 में किया था बिहार के चंपारण जिले में। सेकेंड उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था, और जो थर्ड सत्याग्रह था वो 1918 में किया था अहमदाबाद में। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह क्यों किया था। तो वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ने लगान यानी रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया था और किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी ने उनको सपोर्ट करने के लिए गुजरात में सत्याग्रह किया था। सो राइट आंसर इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। Second question is, why was सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916? 1916 में जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किस लिए किया था? ऑप्शंस: टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। सो राइट आंसर इज टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। तो 1916 में बिहार के चंपारण में जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो उस समय जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अपोज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन को इंडिया क्यों भेजा गया? ऑप्शंस: टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, टू चूज मेंबर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल, to settle disputes between the government and the Congress leaders, to set up a government organization। So right answer is to look into the Indian constitutional matter and suggest reform। तो साइमन कमीशन को भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वो भारतीय संविधान में कुछ सुधार कर सके, कुछ रिफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज एलूरी सीताराम राजू वेल नोन? एलूरी सीताराम राजू को किस लिए जाना जाता था? ऑप्शंस: ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश, ही लेड अ पीजेंट मूवमेंट इन अवध, ही लेड अ सत्याग्रह मूवमेंट इन बारडोली, ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। So right answer is A. He led the militant movement of tribal peasants in Andhra Pradesh. Next question is, why did General Dyer open fire on peaceful crowd in Jallianwala Bagh? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में भीड़ पर ओपन फायर क्यों किया था? ऑप्शंस: टू पनिश द इंडियंस, टू टेक रिवेंज फॉर ब्रेकिंग मार्शल लॉज, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर and awe in the mind of Indians, to disperse the crowd। So right answer is C. To create a feeling of terror and awe in the mind of the Indians। Next question is, who among the following two leaders led the खिलाफत मूवमेंट? इनमें से कौन से ऐसे दो लीडर्स हैं जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किया? ऑप्शंस: शौकत अली एंड मोहम्मद अली, गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज ए. शौकत अली एंड मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय ऑप्शंस: अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस।
Right answer is Mahatma Gandhi. Next question is, the resolution of Purna Swaraj was adopted at which session? Options: Karachi Congress, हरिपुर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस। तो यहाँ पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन हुआ था वो किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो यह अडॉप्ट किया गया था लाहौर कांग्रेस के सेशन में, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया था। और ये बात है 1929 की, दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस: जनवरी 1921, फरवरी 1922, दिसंबर 1929, अप्रैल 1919। राइट आंसर इज जनवरी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबा रामचंद्र, a sannyasi, was the leader of which of the following? बाबा रामचंद्र इनमें से कौन से मूवमेंट के लीडर थे? ऑप्शंस: खिलाफत मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ अवध, प्लांटेशन वर्कर मूवमेंट इन आसाम। राइट आंसर इज पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन को बायकॉट क्यों किया गया? ऑप्शंस: देयर वॉज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इट फेवर्ड द मुस्लिम्स ओवर द हिंदूज। राइट आंसर इज सी, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शंस: जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर इज डी, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? ऑप्शंस: एलूरी सीताराम राजू, CR दास, MR जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर इज डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which party did not boycott the council elections held in the year 1921? Options: स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी। राइट आंसर इज बी, जस्टिस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where did Mahatma Gandhi start his famous Salt March on 12th March 1930? महात्मा गांधी ने अपना फेमस साल्ट मार्च जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया था? ऑप्शंस: डांडी, चौरी चौरा, साबरमती, सूरत। राइट आंसर इज सी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which industries attacked colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement? Options: दिनशो पेटेट, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद। राइट आंसर इज बी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who visualized and depicted the image of Bharat Mata through a painting? Options: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, नतीशा शास्त्री, अमेंद्रनाथ टैगोर।
Right answer is D. Abanindranath Tagore. Next question is, what do you mean by the term बेगार? बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसका आंसर अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, an act to prevent plantation worker to leave the tea gardens without permission, the forced recruitment of soldiers in rural areas during World War I, labor that villagers were forced to contribute without any payment, refusal to deal and associate with people or participate in activities as a form of protest. Right answer is C. Labor that villagers were forced to contribute without any payment. Next question is, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress session of 1929 formalized the demand of options: abolition of salt tax, Purn Swaraj or complete independence, boycott of Simon Commission, separate electorate for the Dalits. Right answer is Purn Swaraj. Next question is, which of the following was the reason for calling off the non-cooperation movement by गांधी जी? तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो जो वापस लिया था, उसका रीज़न क्या था? ऑप्शंस: प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी अरेस्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट. राइट आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट. Next question is, which one of the following viceroys announced a vague offer for dominion status for India in October 1929? अक्टूबर 1929 में किस वायसराय ने अनाउंस किया था इंडिया को कुछ पावर देने के लिए? ऑप्शंस: लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड इवन, नन ऑफ दिस. Right answer is C. Lord Irwin. Next question is, due to the effect of the non-cooperation movement on the plantation workers in Assam, they जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका प्लांटेशन वर्कर पर, जो आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन पर क्या इफेक्ट हुआ? ऑप्शंस: लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वेंट ऑन स्ट्राइक, डिस्ट्रॉय द प्लांटेशन, नन ऑफ दीज. Right answer is A. Left the plantation and headed home. Next question is, why did the Indian oppose the Rowlatt Act? Indians जो है वो रॉयलेट एक्ट के अपोज क्यों थे? ऑप्शंस: इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ, इट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लैंड, इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल, इट पुट अ बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी. Right answer is C. It gave the British the power to arrest and detain a person without a trial. तो इस एक्ट से ब्रिटिश को ये पावर मिल जाती कि वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के उसको अरेस्ट कर लेते, बिना कोर्ट में पेश किए हुए उसको अरेस्ट कर सकते थे. तो इसलिए इंडियन जो है वो रॉयलेट एक्ट के अपोज में थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर द सनातनीज? ऑप्शंस: सेंट्स, दलित्स, लेबर्स, high caste Hindus. Right answer is high caste Hindus. Next question is, name two industrial organizations which were established by Indian merchants and industrialists to protect their business interest. Answer is, the two industrial organizations
which were established by the Indian merchants and industries to protect their business interests were: first is the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920, and second is the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927. Next question is, at which session of Congress was the resolution of Purn Swaraj adopted? तो इसका आंसर है the resolution of Purn Swaraj was adopted at the Lahore Congress session in December 1929. Next question is, what was the result of the boycott of foreign goods and textiles during the non-cooperation movement? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में जो फॉरेन गुड्स और टेक्सटाइल का बायकॉट हुआ तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ? तो राइट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स इंक्रीज. तो यानी जब उस समय पे जब बायकॉट हुआ फॉरेन गुड्स और टेक्सटाइल्स का, तो उस समय हमारे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स के प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर टू? राइट आंसर इज the term Khalifa refers to the spiritual leader of the Muslim community. Next question is, what is meant by begar? इसका आंसर है forced labor without payment is called begar. Next question is, which act did not permit plantation worker to leave the tea gardens without permission? Right answer is Inland Immigration Act of 1859. Next question is, who headed Simon Commission? Right answer is Sir John Simon. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.